अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और पेशे खिदमत है मेरा प्रोग्राम बड़े लोग। और बड़े लोग में आज हम आपको एक ताज़ा तरीन स्कैंडल के बारे में बताना चाहते हैं। दुख और तकलीफ़ की बात है कि पाकिस्तान टेलीविज़न और फिल्म की नामवर अदाकारा सना, जी हाँ सना और मॉडल टीवी अदाकार फ़खर के दरमियान तलाक हो गई है। ये ख़बर उनके चाहने वालों पर, ख़ास तौर पर सना के चाहने वालों पर बड़ी बिजली बनकर गिरी है और बड़ी इस वक्त गर्दिश कर रही है हल्काए अहबाब में, उनके दोस्तों में, शोबिज़ के हलकों में, फ़िल्म के हलकों में, क्योंकि इस शादी को तकरीबन 15 साल बीत चुके थे और शोबिज़ की जोड़ियां बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं। आए दिन शादियां और तलाक़ें शोबिज़ का हिस्सा बन गए हैं और शायद इसी वजह से शोबिज़ के लोगों को जहां बहुत सारा पसंद किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, हमारी इन नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से हमारे बारे में गलत डिस्कस भी होती रहती है। बहरहाल सना, अदाकारा सना तलाक़ ले चुकी हैं अदाकार फ़खर से और दोस्त अहबाब इस बात पर बहुत परेशान हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या बनी, इसके पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं, 15 साल से कामयाबी से चलने वाली शादी और 2 खूबसूरत बच्चे और एक हंसता बसता घर क्यों उजड़ गया। कहा यह जा रहा है कि कोई तीसरा शख्स इंटर हुआ है बीच में। जी हाँ, शोबिज़ की दुनिया हो या घरेलू ज़िंदगी हो, जब 2 मियाँ बीवी के दरमियान को तीसरा किरदार इंटर होता है तो फिर शादी डिस्टर्ब भी होती है और ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो जाती है और इन मामलात का डायरेक्ट असर बच्चों पर पड़ता है। सना फ़खर जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से और 1980 में पैदा हुई, उन्हें पीटीवी के एक प्रोड्यूसर मोहम्मद शफ़ीक हुसैन ने इंट्रोड्यूस करवाया। मैं आपको बताता चलूँ कि शफ़ीक हुसैन उस वक्त सना के बहनोई भी थे, यानी सना की बड़ी बहन शफ़ीक के घर मौजूद थी और उनकी बड़ी बहन जो है वो भी एक अदाकारा थी। एक टीवी ड्रामे के लिए वो इंटर हुई, मगर बाकायदा तौर पर सैयद नूर ने उन्हें अपनी मशहूर ज़माना और कामयाब फिल्म संगम में कास्ट किया। और संगम में जहां एक खूबसूरत जोड़ी मुतारफ़ कराई गई थी, अदनान समी खान और ज़ेबा बख्तियार, तो उसमें सना का भी एक मज़बूत और यादगार रोल था। देखिए, अदनान समी और उनकी मिसेस की बात आई तो वो जोड़ी भी टूट चुकी है। बहरहाल इस पर हम एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे ज़ेबा बख्तियार और अदनान समी पर। तो मैं आपको बताता चलूँ कि संगम के ज़रिए फ़िल्म इंडस्ट्री में इंटर हुई, मॉडलिंग में भी नाम कमाया, टीवी ड्रामा सीरियल बेइंतहा किए, मगर संगम उन्हें सपोर्ट कर गई। संगम के बाद ही टीवी की भी वो मुस्तनद अदाकारा बनी। संगम हिट हुई तो उसके बाद इकबाल कश्मीरी ने उन्हें अपनी फ़िल्म घर कब आओगे में कास्ट किया और फिर उसके बाद इस फिल्म की कामयाबी के बाद जावेद शेख की फ़िल्म ये दिल आपका हुआ, इस फिल्म ने सना को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। और कहा जाता है कि इसी दौरान सना और जावेद शेख के दरमियान भी आई लव यू शुरू हो गया। जावेद शेख आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, हुस्न परस्त अदाकार और हिदायतकार हुए हैं हमारे, और सना भी उनकी पर्सनैलिटी और उनके बड़ा डायरेक्टर होने और बड़ा एक्टर होने के सहर से दूर ना भाग सकी और उनकी मोहब्बत में फंस गई। मगर दोनों की तरफ से ना तो कभी इस खबर की तरदीद हुई और ना ही तायद हुई और इस दौरान फिल्में होती रहीं। जो बड़ा मशहूर गाना हुआ था, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, ये गाना हिट हुआ और भी कुछ फिल्में मिली और सना का शुमार मुस्तनद अदाकारों में होता रहा। 2004 में सस्सी पुन्नू नाकाम हुई। 2007 में हिंदी फिल्म काफिला में भी अहम रोल किया, उसमें सनी देओल हीरो थे। ठीक है जी। खुले आसमान के नीचे जावेद शेख साहब की एक फ़िल्म थी, उसमें वो हीरोइन थी, फिल्म को इतनी अच्छी ना गई। 2013 में इंडियन पंजाबी फिल्म दिल परदेसी हो गया में भी परफॉर्म किया। हिजरत 2016 में आई, उसमें आइटम सॉन्ग किया। इश्क पॉजिटिव में बोल्ड सॉन्ग किया। और सना की शोहरत जो है वो एक सेक्स सिंबल के हवाले से, एक ऐसी अदाकारा, एक ऐसी डांसिंग क्वीन के हवाले से हुई जो कपड़ों का, लिबास का इस्तेमाल जो है वो इस तरह का करती कि वो शॉर्ट ड्रेस पहनती और उन्हें सेक्स सिंबल कहा गया और उन्होंने वल्गैरिटी में भी अपना एक नुमायाँ जो है वो नाम रखा। कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ ने नहीं किया। बहरहाल ये एक अलग सी कहानी है। इसके अलावा पंजाबी फ़िल्मों की भी एक दौर में वो मकबूल हीरोइन होगी। शान, सऊद, बाबर अली, मोहम्मद राना, इनकी भी हीरोइन बनी। हुमायूं गुज्जर, शरीफ गुज्जर, ज़िद्दी राजपूत, लाहौरिया ते पेशौरिया, चूड़ियाँ, ये इनकी सुपरहिट फिल्में थीं। मगर ऐसा क्या हुआ कि इस दौरान
सना की फ़िल्मों में दिलचस्पी कम हुई और फ़ख्र नामी एक नौजवान आया और वो सना के दिल में घुस गया और सना फ़ख्र के दिल में घुस गई। बड़ी ख़बरें छपी, शोबिस की दुनिया में बहुत डिस्कस हुई और इसका नतीजा शादी पर निकला। शादी करने के बाद बड़ी ख़बरें आई, चह मुगोइयाँ हुई, राय दी गई कि ये शादी साल चलेगी, 6 महीने चलेगी, क्योंकि सना जो है वो एक लविंग किस्म की लड़की है। उसके पीछे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की लाइन है काम का, उसके पास बड़ा दबाव है और बड़े बड़े उम्रा और पैसे वाले लोग जो है वो उसके पीछे है। तो फ़ख्र बेचारा कितने दिन निकालेगा। लेकिन सना और फ़ख्र की मोहब्बत भरी ज़िंदगी 15 साल पर मुहित हुई और जब लोगों के दिलों में ये जोड़ी घर कर गई और हर शख्स ने उनको खुश रहने की दुआएं दी और हर शख्स ने इस जोड़ी को पसंद किया, उस मौके पर आकर इन दोनों के दरमियान तलाक होगी। ये तलाक फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए, एक टीवी इंडस्ट्री के लिए एक सवालिया निशान है कि ये तलाक क्यों हुई है। कहा जाता है कि तीसरा आया है। जो तीसरा आया वो कौन है? जो तीसरा आया, क्या वो इस कदर मजबूत आदमी है जो सना फ़ख्र और फ़ख्र की मोहब्बत के दरमियान दरार डाल गया? क्या वो इतना ज़्यादा पैसे वाला है कि सना ने मजबूर हो गई फ़ख्र को छोड़ने के लिए? क्या वो इतना हसीन और ख़ूबसूरत है? क्या वो फ़ख्र से ज़्यादा मोहब्बत दे रहा है सना को कि सना फ़ख्र से दूर हो गई? ये बड़ी दुख भरी कहानी है। सुना है मौजूदा वक्त तक ये बातें चल रही हैं कि उन दोनों के करीबी दोस्त उन दोनों के दरमियान सुलह कराने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, क्योंकि सना भी तलाक लेने के बाद बहुत ज़्यादा पशेमान है और फ़ख्र भी उन्हें तलाक देने के बाद सुख की नींद नहीं सो पा रहे हैं। अगर इद्दत गुज़रने से पहले इन दोनों के दरमियान कोई ऐसा हल निकल आया जो कि निकालने की कोशिश की जा रही है, अगर इन्होंने एक दूसरे से रजू कर लिया और इस्लामी क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक एक अमल होता है उस पर पूरे उतरे, तो हमारी दुआ है कि ये जोड़ी दोबारा से एक ही घर में बसे। इसकी आइंदा अपडेट के बारे में हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।